हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। आज स्टार्ट करते हैं नया सेशन। ब्रेड वेरिएशन के साथ में स्टार्ट करते हैं। ब्रेड वेरिएशन में पहले मैं क्विक ब्रेड वेरिएशन सिखा रही हूँ, उसके बाद उसमें अलग अलग वेरिएशन सीखेंगे। फुल अगर बड़े बाल है, लंबे हेयर है, तो हम ऊपर से लेकर नीचे तक फुल हेयर में भी ब्रेड बना के दे सकते हैं। किसी को ऊपर से नहीं चाहिए, ऊपर से तो आप फ्रंट वेरिएशन करके पफ बना के नीचे पोनी बनाओ और पोनी बना के दो पार्ट में डिवाइड करो। ऊपर नीचे डिवाइड करके नीचे वाले पार्ट में भी रबर बैंड डाल दो और ऊपर नीचे कर सकते हो। ये वेरिएशन, सारे वेरिएशन जो मैं सिखाऊंगी फुल में, वो आप इसमें भी कर सकते हो। हम आज फुल में सीखेंगे कि कैसे लेना है। बॉक्स पार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बट एक पार्ट हम फ्रंट वेरिएशन, किसी को अगर अप नहीं चाहिए तो हम फ्रंट के लिए एक पार्टीशन अलग कर देते हैं और फिर बैक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट दोनों साइड का बॉक्स पार्टिंग लिया है और राउंड फुल आगे से यहां से यहां तक, मिडल ऑफ आईब्रो से पीछे तक। अच्छे से सेक्शन लेना है। अगर यहाँ पे थोड़ा पफ चाहिए तो बैक कॉमिंग करो, एल्स फ्लैट भी ले सकते हो। हल्का सा बैक कॉमिंग करोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बाउंस ऊपर से आगे से, यहाँ से फ्लैट, यहाँ से भी स्प्रेड और फिर रबर बैंड करेंगे। यहाँ पे ये पूरी हेयर स्टाइल हमारी रबर बैंड के बेस पे ही है। आप ट्रांसपेरेंट रबर बैंड भी यूज कर सकते हो, एल्स ब्लैक कलर की भी यूज कर सकते हो। लूज रखनी है, पूरी टाइट नहीं रखनी है ज्यादा। फर्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पोनी क्रिएट करेंगे। पूरा सेक्शन अच्छे से। नेक्स्ट सेक्शन हमारा टोटली थोड़े थोड़े डिवाइड करेंगे ताकि ये वेरिएशन एकदम नीचे तक हमारा वेरिएशन हो। यहाँ से मैंने फुल पार्टीशन दिया है मिडल तक। सेम पार्टीशन को आपको यहाँ से भी वही पार्टीशन को लेना है। यहाँ से कंटिन्यूएशन सेम। ये हमारी दूसरी पोनी।
यहाँ पे रबर बैंड कर देंगे। दोनों सेक्शन की पोनी रेडी है। सॉफ्ट पुलिंग करेंगे यहाँ पे। अभी ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये पार्ट अच्छे से सीखना है। ये यहाँ तक का 2 पोनी बनाया मैंने, आगे से एक लिया, एक ऊपर से एक साइड से, वापस से हम दूसरा पार्टीशन, थर्ड पार्टीशन लेंगे। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे भी पुलिंग चाहिए तो पहले ही कर लो, हल्का हल्का पुल करो। बाद में करने जाओगे तो वेरिएशन के बाद करोगे तो नहीं होगा, वेरिएशन खराब हो जाएगा। कहीं मिडल में से ऊपर लेना है और पूरा सेक्शन अभी यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे लेना है इस वेरिएशन को। छोटे छोटे पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है और ब्रेड बनाएंगे। ब्रेड अप एंड डाउन में ब्रेड होगी। ये जो भी ऊपर की पोनी के हेयर है वो सारे नीचे जाएंगे और ये नीचे वाली पोनी के हेयर सारे ऊपर आने वाले हैं। तो कैसे करने वाले हैं नजदीक से दिखा रही हूँ। देखो ये 2 पोनी है हमारे पास। अभी ये 2 पोनी में ऐसे सेक्शन करने हैं, छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड। कोम ऑलवेज ऐसा होना चाहिए जिससे आपका सेक्शन अच्छे से आए। अभी हाथ से करेंगे तो क्या होगा, सेक्शन ही क्लियर बाहर नहीं आएगा। सो बेटर अच्छे से कोम करो, शाइन स्प्रे करो, रूट से सेक्शन को अलग करो। छोटे छोटे सेक्शन अलग करते हैं। ये मेरा ऊपर वाला पोनी जैसे मैंने पहले बताया वो नीचे जाएगा, ये मेरा नीचे गया। अभी नीचे वाली पोनी में से सेम सेक्शन लेना है और उसको ऊपर, ये सेक्शन जो भी नीचे की पोनी के सेक्शन आएंगे वो हमारे हाथ में रहने वाले। वापस से देखो मैंने डिवाइड अलग ही रखा है। वापस से यहाँ से मैंने सेक्शन किया, इसको हम नीचे कर देंगे। आपके लिए मैं यहाँ पे इसको अलग कर देती हूँ ताकि आइडिया है कि ऊपर की पोनी के है या वो नीचे की पोनी से आ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर की ब्रेड का नीचे गया, वापस से नीचे की ब्रेड में से एक सेक्शन लेंगे और ऊपर लेना है। ये मेरे हाथ में आ गया। वापस यहाँ से सेक्शन निकालेंगे, सेक्शन को इसके नीचे, फिर ये पोनी को लेना है। पहले नीचे डाल दो, फिर पोनी लो, सेक्शन लो और हमारे हाथ में ज्वाइंट कर दो। नीचे नहीं छोड़ना है। अगेन सेक्शन लो, ऊपर की पोनी से सेक्शन लिया,
इसको मैंने यहाँ पे नीचे रखा, नीचे वाली पोनी को हाथ में लिया, वापस से उसमें से सेक्शन निकाला और हमारे हाथ में ले लिया। वापस ऊपर वाली सेक्शन नीचे, वापस एक सेक्शन ऊपर, अगेन ऊपर वाली पोनी को मैंने नीचे डाला और ये लास्ट वाला सेक्शन हमारे हाथ में। ये हो गया अप एंड डाउन का चेंजिंग। अभी इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ तक का समझ में आया। अभी यहाँ पे रबर बैंड करेंगे, वो ये जो नीचे वाले जो ऊपर के पोनी के बाल नीचे गए हैं, इसको हमें रबर बैंड करना है। तो यहाँ पे हम नीचे वाली पोनी को रबर बैंड कर देंगे, लॉक कर देंगे। रबर बैंड, सिंगल रबर बैंड, बहुत टाइट नहीं करना, हल्का सा लूज। अभी इसमें से जो जो सेक्शन दिख रहे सबको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर स्प्रेड करो, राउंड में अच्छे से स्प्रेड करो। 1 2 3 4 5 6। सी द सेक्शन। अगर आपको और भी अच्छे से इसको डिफाइन करना है तो हमारे पास सिंपल ऑप्शन है, एक एक सेक्शन में ऐसे यू पिन डाल दो और उस पर हार्ड स्प्रे कर दो। बट इतना भी करेंगे तो भी चलेगा। और एक सेक्शन एकदम अच्छे से शार्प और बड़ा पुल करना है तो अच्छे से यू पिन डालो और उसको हार्ड स्प्रे कर दो। आई होप समझ में आया कैसे अप एंड डाउन लेना है इसको। इसका डायरेक्शन हम दे सकते हैं, जितना डायरेक्शन में हमें इसको टर्न करना है, राइट लेफ्ट, बाद में हार्ड स्प्रे के बाद वो स्टिक हो जाएगा उधर ही, राउंड पूरा शेप अच्छे से। अभी ये हमारा काम नेक्स्ट टाइम से इजी हो जाएगा, बिकॉज ऊपर से हमारे पार्टीशन किए हुए हैं, सिर्फ नीचे वाली पोनी से सेक्शन लेके ऊपर लेना है। अभी ये जो ऊपर वाली पोनी है इसको नीचे जाने देना है और इसके आगे इधर रबर बैंड होगी। अभी इसको ऊपर नहीं रखना है, इसको जाने देना है नीचे। आप चाहे तो नीचे यहाँ पे बॉबी पिन कर सकते हो। अगेन नेक्स्ट सेक्शन, दोनों साइड से सेक्शन लिया और नीचे की तरफ पोनी कर देंगे। ये पोनी को टाइट रखना है, लूज नहीं रखना है। मेरे ऊपर का पार्ट और नीचे के पार्ट रेडी है। अभी हम वापस से अप एंड डाउन कर सकते हैं। अभी इजी है हमारा काम। ऊपर का सेक्शन रेडी है, सिर्फ नीचे के सेक्शन से एक एक सेक्शन को ऊपर लेना है। अभी ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसको नीचे डाला, ये मेरी नीचे की पोनी में से एक सेक्शन ऊपर लिया, वापस से ये ऊपर का सेक्शन हमने नीचे डाला, नीचे की पोनी ऊपर हाथ में ली, वापस से फुल सेक्शन ऊपर लेना है। अगेन ये सेक्शन निकाला, सॉरी पूरा सेक्शन लिया, नीचे डालो, इसमें से सेक्शन को अलग करो और हाथ में ले लो। वापस पूरा का पूरा जो सेक्शन है उसको नीचे डाल देना है
लिया, इसको नीचे डालो, हो गया। सेकेंड टाइम से अप एंड डाउन में बहुत इजी हो जाएगा। फिर नीचे की इस पे वापस से रबर बैंड करनी है। अगेन इसको स्प्रेड करो, सेम प्रोसीजर नीचे टिल द एंड। आपके जितने बड़े बाल हैं क्लाइंट के, उतने नीचे तक 3 to 4 वेरिएशन होने चाहिए। अगेन इसको मैं डिवाइड करूँगी और आगे ले रही हूँ। यहाँ पे रबर बैंड करके एक पोनी क्रिएट करेंगे। अगेन अप एंड डाउन करके यही सेम प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं। वापस से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये मैंने ऊपर से लिया है, यही हम पफ बनाने के बाद नीचे भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। किसी को फुल ऊपर से चाहिए तो आप ऊपर से भी करके दे सकते हैं। फर्स्ट नीचे, नीचे की पोनी में से मैंने एक पार्टीशन लिया। आप पहले भी ले सकते हो, एक पार्टीशन नीचे की इसमें से ऊपर लिया। अगेन इसको नीचे डाला, वापस से ऊपर, अगेन डाउन, वापस ऊपर, अगेन चेक करने का आपका एंड दोनों का सेम होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा बाल नीचे भी नहीं बचने चाहिए और ऊपर भी नहीं रहने चाहिए। इक्वल टाइम पे आपके ऊपर नीचे के दोनों के हेयर के सेक्शन कंप्लीट होने चाहिए। और यहाँ पे इसको भी रबर बैंड कर देंगे। लास्ट में डायरेक्टली रबर बैंड और सी द फुल लुक। यहाँ पे भी सेम, सब में आप ऐसे जितना ये ऐसे हम नॉर्मली रखेंगे तो जितना ऊपर नहीं खींच सकते और स्प्रेड नहीं कर सकते, बट जैसे ही आप यू पिन डालोगे उसको जितना ऊपर और खींचना है ना, देखो कितने अच्छे से सेक्शन, एक एक सेक्शन को बाहर हम ले सकते हैं और फ्लैट भी कर सकते हैं साथ में। सी, देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है। यही इसको अभी मैं पिन डाल के थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी, एंगल दे देती हूँ। आ गया खुद से एक एक में फिनिशिंग आ गया। ये सेक्शन कितने क्लियरली दिख रहे हैं और ये ऐसे ही रैंडम दिख रहे, तो आप हाथ यू पिन डाल के थोड़ा थोड़ा और अच्छे से पुल करोगे तो वो एक सेक्शन दबा हुआ अच्छे से क्लियर सेक्शन आएगा। यही सेक्शन को देखो हम यहाँ पे भी करते हैं।
जस्ट फ्लैट किया मैंने थोड़ा थोड़ा और ऊपर खींच रहे, देखो दोनों में फर्क है। अभी आपकी एक्सेसरी कहाँ पे प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे या साइड में या ये इसके बीच में, ऐसे, ठीक है। ये आपका नॉर्मल इसको मैंने इसके साथ में लिया। और ये जो फर्स्ट रबर बैंड हमारी दिख रही है, इनविजिबल पिन से यहाँ पे फ्रंट से लेके यहाँ पे भी सॉफ्ट लाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चल मूविंग टू नेक्स्ट वेरिएशन। नाउ पोनी स्टाइल में सीखते हैं एक वेरिएशन। फ्रंट वेरिएशन के साथ पोनी स्टाइल में वेरिएशन, बट ये फ्रंट वेरिएशन आप ओपन स्टाइल में या बर्न स्टाइल करना है तो भी आप यूज कर सकते हो। सेम एक पार्टीशन यहाँ पे अलग करते हैं। फिर आप भी देख रहे हो क्या? ब्लू पट्टों का है, पट्टों का
ऊपर से एक सेक्शन लेंगे, राउंड सेक्शन, यहाँ से सेक्शन लिया, ऊपर का फ्रंट साइड का सेक्शन लिया है पूरा राउंड सेक्शन अभी। और यहाँ से जो भी सेक्शन करेंगे फ्रंट पार्ट है ना, यहाँ से एक पार्ट को पहले अलग कर देते हैं। ईयर टू ईयर सेक्शन अगर ओपन रख रहे हो तो एज इट इज रहने देना, नीचे पोनी नहीं क्रिएट करना, बट हम अभी पोनी क्रिएशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे पूरा सेक्शन मैंने अलग कर दिया पहले ही। नीचे रबर बैंड से पोनी बना देंगे। ये पूरा वेरिएशन स्प्रेडिंग टेक्निक पे है। यहाँ पे फिर डिवाइड करेंगे ऐसे दो पार्ट में। अभी जो ऊपर का सेक्शन स्टार्ट किया है वहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस लेंगे, बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग करो, हार्ड स्प्रे करो, अगेन बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे। यूपिन लेनी है और अपर साइड यूपिन करनी है, ऊपर की साइड ऐसे उस पे फिर स्प्रे कर दो, यूपिन से लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आप पुलिंग कर सकते हो। 1 2 3 सॉफ्ट पुलिंग लेनी है। यहाँ पे पहले यूपिन और फिर यहाँ पे इसको लॉक करने के लिए नीचे से हम बॉबी पिन करेंगे। स्मॉल साइज बॉबी पिन, अभी ये जो साइड में बाल है हमारे सारे,
फ्रंट पार्टीशन का पार्ट होता है, ईयर टू ईयर सेक्शन निकालते हैं, तो जो 2 पार्टीशन करना है इसका 2 पार्टीशन करेंगे। अभी यहाँ से वापस सेक्शन लिया, ठीक है, अगेन सेक्शन लो, स्प्रेडिंग टेक्निक करनी है, तो यहाँ पे बाउंस चाहिए तो हल्का सा बैक कॉमिंग। अभी ये हमारी गाइडलाइन है, इसके आगे यहाँ पे यहाँ से स्प्रेड करो, नीचे की साइड से स्प्रेड किया, यहाँ पे पकड़ना है, अगेन यू पिन, हाँ, फर्स्ट सेक्शन ये साइड से लिया, दूसरा अभी यहाँ से लेंगे, सेम सेक्शन में डिवाइड करना है। बॉक्स पार्टिंग, ईयर टू ईयर सेक्शन आगे लिया, फिर वापस से 2 पार्ट में डिवाइड करो, इसका भी 2 पार्ट, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, वापस ये साइड में भी कोम करो, बट फ्लैट रहेगा बहुत ज्यादा तो आपको प्रॉब्लम होगी पुलिंग करने। हल्का सा बैक कॉमिंग, ऊपर से फिनिशिंग दो, ये पार्ट स्ट्रेट, इसके नीचे आपकी दूसरी लाइन जाएगी, तो यहाँ पे पकड़ना है और नीचे की साइड में स्प्रेड होगा, स्प्रेड किया, यहाँ पे पकड़ो, यू पिन और ऑपोजिट साइड यू पिन, अगेन यहाँ पे पुलिंग टेक्निक करेंगे। इतना करके आप, और नीचे ये जो आगे का वेरिएशन है वो करके नीचे आप एक्सटेंशन भी डाल सकते हो, कर्ल्स करके दे सकते हो। यहाँ पे जो नीचे का पोर्शन बचा था मैं वो ले रही हूँ अभी, सेम रूट बैक कॉमिंग करो, ताकि ये देखो जब भी टर्न करे एक अच्छा सा बाउंस मिले। सेम वापस से गाइडलाइन याद रखना है, यहाँ तक लेके आना है, फिर इसको नीचे की साइड में पूरा टर्न करो, यू पिन, और नीचे की साइड चाहिए तो आप बॉबी पिन कर सकते हो, बट यू पिन अगर अपोजिट यू पिन रहेगी तो लॉक कर देगा वो, सो डोंट वरी। लाइंस करेंगे तो ज्यादा बेटर लुक आएगा, प्लेन में थोड़ा सा सिंपल लुक हो जाएगा, वेरिएशन दिख के नहीं आएगा। यहाँ पे जो भी गैपिंग है मैं एक एक सेक्शन को हल्का ऊपर ले ली हूँ, ताकि ये गैपिंग बहुत ज्यादा ना दिखे। सेम यहाँ पे जो नीचे का सेक्शन है ये आप बना के नीचे की साइड में आप बन भी बना सकते हो, डायरेक्टली ये करो, नीचे बन बना दो, बैक कॉमिंग, स्प्रेड करो,
यहाँ पे जो फ्रंट सेक्शन है अभी उसमें से अलग नहीं करना है, स्ट्रेट यहाँ पे स्प्रेड, और इसको अभी मिडल में ही लॉक कर देंगे, यहाँ पे मिडल में। मम्मा शांति देना। 1 2 3 और नीचे की साइड साथ में बॉबी पिन 1 2 3। देना चादर मोटे लगती है तो चादर का पैटर्न। हाँ बॉम्बे शांति रखो। यहाँ पे सेम ये जो हेयर है उसको नीचे से स्ट्रेट, थोड़ा सा यहाँ से स्प्रेड, और इसको भी मिडल में ही। ये हो गया हमारा फ्रंट वेरिएशन का पार्ट। अगर इसको और कंटिन्यू करना है पूरा नीचे तक तो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे नीचे तक कंटिन्यू करना है तो फुल हेयर में यही दिखाना है, तो कैसे करेंगे। ये जो बाल है यहाँ पे जैसे हमने एक बार किया था, याद है आपको, यहाँ से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हेयर को यहाँ पे पिन किया था और यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टफिंग लगा दो, वापस एक पार्ट यहाँ से लो, एक पार्ट यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे लेते जाओ, तो ये आपका पूरा ये वेरिएशन नीचे तक आएगा, राउंड बन तक, मतलब जो वेस्टर्न लुक क्रिएशन बोलते हैं ना वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये फ्रंट वेरिएशन, अभी यहाँ पे आपको बन बनाना है तो यहाँ पे पोनी बनाओ, नीचे बन बना दो, ओपन रखना है, यहाँ पे कर्ल्स कर दो, एक्सटेंशन अटैच करना है, तो ये पार्ट जब भी आता है लास्ट वाला पार्ट, इसके पहले ही एक्सटेंशन अटैच कर दो और उसके ऊपर ये वाला पार्ट लो, तो आपका एक्सटेंशन अटैचमेंट दिख के भी नहीं आएगा। चलो अभी नीचे रबर बैंड कर रही हूँ, पोनी बनाते हैं, रबर बैंड करते हैं, और एक वेरिएशन हाई पोनी ले रही हूँ, ठीक है। पोनी वेरिएशन कर रहे हैं, 2-3 वेरिएशन सिखा रही हूँ ये पोनी में ही, अलग अलग स्टाइल में। अभी ये रबर बैंड को पहले इतना पार्ट जो हमारा ब्लैंक है उसको कवर करना है, अच्छा सा एक पट्टा क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से साइड से एक पार्टीशन लेंगे, अभी इसका फ्लैट बनाना है हमें, तो ये ऐसे ही डायरेक्टली करेंगे तो ये एक तो वॉल्यूम भी नहीं क्रिएट होगा, पहले तो हमें इसका वॉल्यूम क्रिएट करना है, बड़ी साइज की सेक्शन पिन लेनी है, अच्छे से स्प्रेड करो ताकि एक अच्छा पट्टा, वॉल्यूम वाला पट्टा मिले हमें। इसको बैक कॉमिंग करेंगे पूरा एंड तक, अच्छे से ऊपर से फिनिशिंग, जहां से आप टर्न करने वाले हो वो पार्ट एकदम फिनिशिंग वाला होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रेस करो, हार्ड स्प्रे करो, प्रेस कर दो इसको, अभी इसको हम टर्न करेंगे,
नीचे की साइड। अभी इस पे नॉर्मली पुलिंग टेक्निक भी कर सकते हो। पुलिंग टेक्निक करने के लिए ऐसे डायरेक्टली पुलिंग करोगे तो होगा नहीं होगा, इसको वॉल्यूम देना पड़ेगा ताकि ऐसे वॉल्यूम भी दिखे और अच्छे से राउंड बने और पुलिंग करे। तो कैसे करना है उसके लिए बैक कॉमिंग कैसे करोगे? हाँ, ऐसे ऐसे सेक्शन लेने हैं, एक एक सेक्शन लो और ऐसे हुआ, वॉल्यूम मिला, एक ही सेक्शन में इतना वॉल्यूम मिला। तो ऐसे सारे सेक्शन में हमें बैक कॉमिंग करनी है, एक एक सेक्शन लो, बैक कॉमिंग ऊपर से फिनिशिंग रखनी है अच्छे से। आया वॉल्यूम? अभी मैंने हार्ड स्प्रे नहीं किया, हार्ड स्प्रे करोगे तो और अच्छे से वॉल्यूम मिलेगा। एक एक सेक्शन को नीचे से बैक कॉमिंग करो। अभी इसमें नीचे बैक कॉमिंग है तो हमारा बेस के लिए पुलिंग टेक्निक करने के लिए, पिन होल्ड करने के लिए भी अच्छे से स्टे हो जाएगा। इसके पहले जब बैक कॉमिंग नहीं थी तो वो स्टे भी नहीं हो पाता था। जितनी बड़ी पुलिंग करनी है उतनी बड़ी यू पिन डालनी है। 7 नंबर 9 नंबर अलग अलग कर सकते हो। ये सिंपल टेक्निक है, इतना वेरिएशन करके भी दे सकते हो। ठीक है, ये पुलिंग टेक्निक और नीचे से ऐसे ही। दूसरा टेक्निक ठीक ऐसे पर्ल की माला अगर आपके पास है, या तो कलरफुल धागा है, कुछ भी जो भी है आपके पास, आप वो यूज कर सकते हो। जो हमने एक बार किया था, राइट, वो क्रॉस 8 वाला वेरिएशन, वही वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ये वेरिएशन, यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाऊंगी, ऊपर से लेते हैं ये, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो है हमारा, उसको हम अच्छे से कवर करते हैं। अभी जब भी टर्न आएगा एक एक पार्ट को रिमूव करके करेंगे। यहाँ से एक पार्ट रिमूव किया और टर्न करना है। वापस से ये साइड से भी एक पार्ट रिमूव करेंगे, यहाँ से भी रिमूव करो और टर्न करो। टाइट रखना है, लूज लूज नहीं रखना है। अगेन सेक्शन रिमूव करो और फिर माला को टर्न करो यहाँ पे, और ये साइड भी, दोनों साइड रिमूव करना है। समझ में आया? सिर्फ हमने जो रिमूव का सीखा था ना, वो वाला टेक्निक।
यहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल लिया है, वहाँ पे आप डबल डबल राउंड भी ले सकते हो। एक ही इसमें 2 बार टर्न कर सकते हो, तो कैसे दो 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 का लुक आएगा। यहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल लिया है। यहाँ पे जो मेरी बची हुई है वो मैं यहीं पे अगेन पूरा राउंड कर रही हूँ। हो गया लुक वापस। यहाँ पे अभी ये जो एक सेक्शन है इसको आप कर्ल्स करके दे सकते हो, सॉफ्ट कर्ल्स जैसे हम कर्ल्स करते हैं ना नॉर्मली हेयर पे। तो ये एक सेक्शन लो, ये इन कर्ल्स, यहाँ पे इन, यहाँ पे भी इन, या दूसरा ऑप्शन है ऐसे एक के बाद एक सेक्शन को ट्विस्ट करो। एक सेक्शन, ये जो सेक्शन हमने निकाले हैं ना वही सेक्शन को ऐसे ट्विस्टिंग कर्ल्स करोगे तो बेटर लुक आएगा। इसका इतना लुक अच्छा नहीं आएगा, बट ऑप्शन नहीं है, या तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, सिर्फ नीचे नीचे कर्ल्स कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। बट इसका इतना अच्छा लुक नहीं आएगा, बेटर है कि आप कर्ल्स करो, या अगर किसी को नहीं चाहिए तो सिर्फ इतना करके भी वापस से यहाँ पे रबर बैंड करो, वापस से आप राउंड करके वापस से दूसरा सेक्शन वापस से ये स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैंने हेयर छोटे हैं बट आई ट्राई, अगर होता है तो यहाँ पे मैंने इसको रबर बैंड कर दिया। सिंपल वन सिंगल में भी कर सकते हो, अगर ब्रेड स्टाइल दिखानी है इसमें भी तो भी कर सकते हो। अच्छे से स्प्रेड करो इसको ताकि ये दिख के आए। एक एक सेक्शन अच्छे से आउट करो। अभी मैंने अगर वो ऊपर नहीं लगाया रहता तो हम ये वापस से नीचे ले सकते थे। आई ट्राई, अगर वही नीचे आ रही है तो हम वही नीचे ले लेते हैं उसको ही। इसी को सेक्शन को जो बची हुई है वही नीचे ले लेते हैं, या तो आप दूसरी माला ऐसे वो भी ले सकते हो। अभी ये बची है, बड़ी है मेरी काफी, तो मैं इसको ही यहाँ पे टर्न कर रही हूँ अराउंड 2 to 3 सेक्शन। जब तक मेरी रबर बैंड हाइट होती है तब तक हमने टर्न लिया। अगेन एक एक सेक्शन को रिमूव करेंगे और यहाँ से रिमूव करते जाना है। जितने बड़े बाल रहेंगे ना उतना अच्छा आपको फायदा है, या तो फिर 2 बनेंगे या 3 नेक बनेंगे। बड़े बाल बहुत ज्यादा बड़े रहेंगे तो फर्स्ट अगेन सेक्शन रिमूव करो। जितना नीचे जाओगे बाल कम होते हैं, पतले होते हैं, वैसे वैसे उसका सेक्शन भी कम होता जाएगा। यहाँ पे जितने 1 2 3 4 और 5 में हुआ है वो यहाँ पे मे भी 3 ही हो। दोनों साइड से रिमूव करना है, फिर ही इसको टर्न करते जाना है। और ये एंड पे हम इसको टर्न कर देंगे। यहाँ पे 1 2 नीचे से बॉबी पिन को मैं स्ट्रेट लॉक कर रही हूँ।
फिर बॉबी पिन डालो। हुआ, वापस अगेन यहाँ पे आप रबर बैंड कर दो। 1 2 3 1 2 3। समझा? जैसे ये बालों में ये वेरिएशन करते हो तो इसमें ना क्रिम्पिंग की जरूरत है, बस एक ब्लो ड्राई करो और या तो सेटल करो हेयर को आयरन करके और ये वेरिएशन कर सकते हो। टर्न टर्न टर्न। क्लियर? समझा? आगे मैंने सिर्फ ट्विस्टिंग किया है और स्प्रेड किया नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ से ये बहुत ज्यादा ऊपर रहेगा तो क्या टेक्निक यूज करनी है, यू पिन की, ऐसे नीचे रखने के लिए। यहाँ से भी अप करो और डाउन, या अगर पूरा डाउन चाहिए तो सीधा सीधा नीचे लेके देखो आगे से पूरा साइड और यहाँ से पूरा वेरिएशन। सेम इसको भी अगर क्लियरली एक एक सेक्शन जैसे पहले दिखाया वैसे ही इसमें भी कर सकते, एक एक सेक्शन में यू पिन डालो और इसको स्प्रेड करो तो उसका भी लुक और अच्छा आएगा, क्लियर सेक्शन आपका दिख के आएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा गैप रखा है ताकि ये मैं और स्प्रेड कर सकूँ। सी डिफरेंस आ रहा है ना दोनों में, जहाँ पे मैंने कुछ विदाउट यू पिन डाला और विथ यू पिन किया, फिर उस पर हार्ड स्प्रे करके उसको लॉक कर दो। क्लियर? समझ में आया उषा आपको? ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये लाइव सेशन एंड करती हूँ, 5 मिनट्स में वापस से स्टार्ट करती हूँ। ओके